अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉट विद साजिद अली। व्यूअर्स, आज मेरे साथ हमारे एक भाई हैं, हमारे स्टूडेंट भी हैं, मालिक। तो उनसे मैंने थोड़ा अमेज़ोन पे बात करनी थी, तो मैंने कहा हम वीडियो भी बना लेते हैं और आप भी इस बारे में सुन लेंगे। तो मालिक भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, सही है। अच्छा मालिक भाई, आप अमेज़ोन को लर्न करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। आपने ये एक अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि हमें अपनी कोई ना कोई स्किल जो है उसको सीखना चाहिए और उसके अंदर ग्रूम करना चाहिए। और आपको स्किल आती होगी तो आप उसके अंदर आगे जाके ग्रूम कर सकते हैं। अब अमेज़ोन को समझने के लिए ना आपको पहले ये समझना है कि बेसिकली ई कॉमर्स क्या है। अब ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें जब इंटरनेट पर ऑनलाइन दो जो हैं बिजनेसेस हैं, जैसे कि एक सेलर है, एक बायर है, जब लोग अपनी चीज़ों का जो एक्सचेंज है ना वो इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, उसे हम इंटरनेट कॉमर्स कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। कि जब उसकी जो बाइंग सेलिंग है वो इंटरनेट पे हो रही है। अब अगर फिजिकली हो रही है, अब हम किसी शॉप पे जाते हैं, किसी से कोई चीज़ लेते हैं, वहाँ पे भी एक बायर है, एक सेलर है, तो वो फिजिकली हो रही है। चीज़ वही होनी है, लेकिन जब इंटरनेट पे होगी तो वो ई कॉमर्स बन जाएगा। ठीक है। और उसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं हो सकती, उसमें सर्विसेज भी हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एक्सचेंज जो है वो आप इंटरनेट पे कर रहे हैं। फिर इसमें इसकी ना दो टाइप्स आ जाती हैं। एक को हम B2B है और एक B2C, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स और बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। अब जो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स है, जैसा कि उसके नाम से भी आपको महसूस हो रहा है कि उसमें दो बिजनेसेस जो है वो आपस में बाइंग और सेलिंग करते हैं। कि बेचने वाला भी बिजनेस होता है और खरीदने वाला भी बिजनेस होता है। ठीक है। जिसमें अगर हम ऑनलाइन की दुनिया में इसकी एक बड़ी मिसाल देखें तो alibaba.com, कि आपने बल्क में एक चीज लेनी है। ठीक है। और इसमें जो है वो नंबर ऑफ कस्टमर तो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि बिजनेसेस जो है उनका नंबर कम रहेगा एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स कस्टमर्स। लेकिन इसमें जो ऑर्डर है ना वो बड़ा होगा, क्योंकि आप बल्क में परचेज करते हैं। ठीक है। अब जो B2C है, जो बिजनेस टू कंज्यूमर है, उसमें यह है कि एक बिजनेस अपनी जो प्रोडक्ट्स को है वो एक आगे एंड यूजर्स को, शॉपर्स को, कंज्यूमर्स को दे रहा है। ठीक है। उन दोनों के दरमियान एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। अब अगर हम इसकी मिसाल पाकिस्तान में आप ले लें तो दराज है, या और भी कोई आप ऑनलाइन स्टोर, जिस तरह आजकल हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा स्कोप जो लोकल ई कॉमर्स का बन गया है, मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपने ऑनलाइन स्टोर बना दिए हैं। तो वो जो वहाँ पे सेलिंग और बाइंग हो रही है ना, कि बिजनेस कंज्यूमर को जो है वो अपनी चीज़ बेच रहा है, तो उसको हम B2C कहते हैं। और इसमें अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में चंद बड़ी मिसालें देखें तो अमेज़ोन है, ईबे है, एटसी है, वॉलमार्ट है, ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं दुनिया की बड़ी बड़ी। और अमेज़ोन को अब अगर हम लेंगे ना तो एक ऑनलाइन रिटेल मार्केट प्लेस है। सॉरी। तो अमेज़ोन जो है कि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ऑनलाइन रिटेल मार्केट प्लेस है। ठीक है। जिसपे मतलब जो है वो एक ये B2C टाइप ऑफ ई कॉमर्स है, लेकिन ये B2B भी है। ठीक है। मेन इसका B2C है, लेकिन ऐसे बहुत से बिजनेसेस हैं जो अपनी जो है परचेजिंग है वो अमेज़ोन से करते हैं। कि ऑल्दो अमेज़ोन इज अ रिटेल मार्केट प्लेस, लेकिन फिर भी वो अमेज़ोन को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? कि अमेज़ोन बेसिकली जब इनके जो फाउंडर हैं, उन्होंने जब अमेज़ोन बनाई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर ठीक है, चाहे वो कस्टमर कह रहा है कि आपकी प्रोडक्ट गलत आई है तो वो ठीक है, उसको रिफंड करें, रिटर्न करें। ठीक है ना। और उन्होंने A to Z गारंटी क्लेम दिया है हमेशा। ठीक है। और इसका अगर आप लोगो देखेंगे ना अमेज़ोन का, और एक एरो आ रहा है A से Z की तरफ, तो यानी कि उनका ये क्लेम है कि तो A to Z तक जो है वो तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो हम बेचते हैं और फिर उन पर गारंटी क्लेम देते हैं। ठीक है। और हम जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो आगे हमारे कस्टमर्स के लिए जब हम गारंटी क्लेम दे रहे हैं तो वो उनके लिए एक खुशी का बायस है, उन पे एक स्माइल उनके फेस के ऊपर ला रहे हैं। अब अमेज़ोन एक जो ऑनलाइन रिटेल मार्केट प्लेस है, इसके फिर इस पे काम करने के डिफरेंट मॉडल्स हैं।
ठीक है। इस पे अकाउंट्स डिफरेंट है, इस पे इंडिविजुअल अकाउंट भी बनता है, ठीक है। जो सेलर का अकाउंट है ना, इस पे भी 2 अकाउंट होंगे, एक सेलर अकाउंट है, एक बाइंग अकाउंट है। एक सेलर है जो बेच रहा है और एक बायर है जो खरीद रहा है, ठीक है। अब सेलर अकाउंट्स में इसके पास 2 है, फिर इंडिविजुअल अकाउंट है और एक प्रोफेशनल अकाउंट है। इंडिविजुअल अकाउंट में ये होता है कि आपको पर प्रोडक्ट फीस देनी पड़ती है $0.99। आप न्यू सेलर हैं, आपको अभी ये नहीं क्लियर कि मैंने अपनी जो पर मंथ है कितनी सेलिंग करनी है, या मैं अपना नीश स्पेसिफिक नहीं हुआ कि मैं किस प्रोडक्ट की कैटेगरीज में बेचूंगा, अभी आपने डिसाइड नहीं किया, तो आप एज ए इंडिविजुअल सेलर जा सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल अपना अकाउंट जो है वो बनाते हैं तो उसमें आपको पर मंथ $39.99, ठीक है, वो फीस करनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन फी है ये, आपने अमेजोन को देनी है। तो फिर कोई परेशानी नहीं, फिर आप चाहे एक प्रोडक्ट से लेके चाहे हजारों प्रोडक्ट्स बेचें। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल लिया हुआ है और आप प्रोडक्ट्स 100 बेच रहे हैं तो फिर वो आपको सूट नहीं करता, फिर आपको प्रोफेशनल सूट करता है। तो इसकी भी परेशानी नहीं है कि आप अगर शुरू में इंडिविजुअल अकाउंट आपने रखा है और आपको लगा कि यार मुझे तो प्रोफेशनल रखना चाहिए था, तो आप उसको वो इंडिविजुअल से प्रोफेशनल कर सकते हैं, प्रोफेशनल से इंडिविजुअल पे आ सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, वो चेंज हो सकता है। अब इसका जो है जो बिजनेस मॉडल्स हैं इसके फिर आगे इस पे काम करने के, उसमें अमेजोन प्राइवेट लेबल है, अमेजोन होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, रिटेल आर्बिट्राज है। अब इनको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो प्राइवेट लेबल, जैसे कि ये अपने आपको इसके नाम से ही महसूस हो रहा है कि प्राइवेट लेबल में आप खुद का ब्रांड बनाते हैं। आप ऐसी प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे रिसर्च करते हैं, फाइंड करते हैं जो अच्छी रैंक्ड हैं, अच्छी बिक रही हैं, ठीक है। आप उनको चूज करते हैं और उनकी फिर सोर्सिंग करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी। आप उसे या खुद मैन्युफैक्चर करवाएंगे या किसी मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, आप लेंगे और उस पर अपनी ब्रांडिंग करवा देंगे अपने लोगों के साथ, अपनी ब्रांडिंग के साथ। जब आप चीज़ को बेचेंगे ये आपका प्राइवेट लेबल बन जाएगा। फिर उसकी आपने अमेजोन की लिस्टिंग जो है वो भी सारी खुद करनी है, उस पर कैंपेन्स भी आपने एडवर्टीजमेंट भी खुद चलानी है, पीपीसी कैंपेन भी खुद चलानी है, यानी कि वो आपका अपना ब्रांड है। आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है अमेजोन पे, तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। अब इसमें क्या है, जब आपने ब्रांड लॉन्च करना है तो जाहिर है आपको इसमें सरमाया ज़्यादा चाहिए, आपकी इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। अच्छा, फिर आपने आल्दो सारी रिसर्च की है, लेकिन देयर आर चांसेस, क्योंकि बिजनेस में जो है वो लॉस प्रॉफिट तो चलता है। इस सूरत में अगर आपको लॉस आएगा, हाई रिस्क बन जाएगा, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी कॉस्ट जो है वो उसमें चली जाएगी। अब इसके बाद अमेजोन होलसेल है। होलसेल को हम सेफेस्ट मॉडल कहते हैं। अब होलसेल में आप क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो अमेजोन पर चीज़ बिक रही है, हम उस चीज़ को उसके ब्रांड की या उस ब्रांड के ऑथोराइज्ड डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की अप्रूवल के साथ रीसेल करते हैं। यानी हमने परमिशन लेके उसको रीसेल करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है हमने कि हमने कौन सी बुक बेचनी है, ठीक है। फिर उसके ब्रांड को हमने फाइंड करना है, उसके ब्रांड से अप्रूवल लेना है और रीसेल कर देना है। ऑलरेडी जो लिस्टिंग चल रही है उस प्रोडक्ट की, उसी पे हम मी टू कर देंगे कि मैं भी इसको, बाकी सेलर बेच रहे हैं और मैं भी इसको बेचना चाहूँगा, ठीक है। तो उसमें सेफेस्ट हम इसलिए कहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बिक रही है, फिर आपने ब्रांड के अप्रूवल के साथ उसे बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप आईपी कंप्लेंट्स जैसी चीज़ों इनसे महफूज रह जाते हैं। कॉस्ट एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल, आपकी जो कॉस्ट है वो कम आती है। आपका रिस्क जो है वो लो या मीडियम है, ठीक है। रिस्क तो रहेगा किसी भी बिजनेस मॉडल में, ठीक है, लेकिन ये है कि हम क्योंकि उसके अप्रूवल के साथ एक चीज़ को बेच रहे हैं तो हमारा जो है इसमें सेफेस्ट मॉडल ही हमारा बन जाता है। ड्रॉप शिपिंग आ जाती है, जिसमें अब बहुत मुश्किल हो गया है काम करना, क्योंकि कुछ हमारे भी कसूर हैं। पाकिस्तानियों ने जिस तरह ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को चलाया, हालांकि अमेजोन का ही मॉडल ये था, इसमें कोई मसला नहीं था चलाने का, तो उससे ऐसी चीज़ें आई हैं कि अब इस पे अकाउंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अकाउंट सस्पेंशन रेट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। सिंपल यही है कि ड्रॉप शिपिंग में कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं हो रही। हम एक चीज़ जो है वो देख रहे हैं अमेजोन पे जो बिक रही है, उसे किसी और रिटेल मार्केट प्लेस से, वॉलमार्ट से, होम डिपो से, सैम्स क्लब से, डिफरेंट बड़ी बड़ी रिटेल मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। ये यूएस के हवाले से हैं, इसी तरह आप यूके में देख सकते हैं। तो वहाँ से आप उसको सोर्स करते हैं। जब आपको ऑर्डर अमेजोन पे आता है तो आप उस रिटेलर से कस्टमर को जो है वो
शिपमेंट करवा देते हैं। आप खुद कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे, आप लिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को जो अमेजोन पे बिक रही है, उसे आपने सोर्स कर रखा है किसी रिटेल मार्केट प्लेस पे और वहां से आपने कस्टमर को भिजवा दिया। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज है वो भी सेम वर्क्स लाइक ड्रॉप शिपिंग, लेकिन उसमें फर्क ये है कि उसमें आप इन्वेंट्री को परचेज कर रहे हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी यही है कि अमेजोन पे एक चीज बिक रही है, उसको आपने किसी और रिटेल मार्केट प्लेस पे सोर्स करना है, ठीक है, लेकिन अब आपने परचेज कर लेना, ठीक है। इस पे आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं चाहिए, आप इंडिविजुअल अकाउंट अपने से इसको इजीली चला सकते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आप उसको परचेज करेंगे और FBA जिस तरह हम फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करते हैं, आप उसे अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा देंगे और फिर ऑर्डर आने की सूरत में जो है वो आगे का सारा मामला चलेगा, ठीक है। और रिटेल आर्बिट्राज यही है कि आप खुद फिजिकली अगर मौजूद हैं वहाँ पे, लेकिन हम तो पाकिस्तान में, हमारा कोई वहाँ पे अगर मौजूद है तो हम वहाँ से जाके उस स्टोर से प्रोडक्ट ले सकते हैं और उसे फिर FBA करवा सकते हैं, तो वो रिटेल आर्बिट्राज हो जाएगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन ले रहे होंगे तो वो ऑनलाइन आर्बिट्राज हो जाएगा। अब एक होता है फुलफिलमेंट प्रोसेस। अब हमने जो ऑर्डर है उसको फुलफिलमेंट भी करवानी है ना, तो फुलफिलमेंट प्रोसेस ये होता है कि आपने जो है उसकी परचेजिंग से लेके जो सोर्सिंग हम करते हैं वहाँ से हमने सोर्सिंग उसकी की है, उसकी पैकिंग है, उसकी स्टोरिंग है, ठीक है, उसकी शिपमेंट है प्रोडक्ट की, तो ये और कस्टमर का फिर उसके बाद जो कस्टमर केयर के मामला हैं, ठीक है, उनको जो हैंडल करना है, इनके स्टोरिंग से लेके शिपमेंट और कस्टमर केयर के मामला, उसके रिफंड रिटर्न के मामला, ये सारा एक फुलफिलमेंट प्रोसेस आ जाता है। अब इस पे अमेजोन पे आप काम कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, FBM है, FBA, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है और फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। अब जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, इसको अमेजोन की टर्म में अगर हम देखें तो मतलब अमेजोन कहता है कि यू सेल इट वी शिप इट, आप बेच रहे हो, हम उसको शिप कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको स्टोर करेंगे, हम उसको शिप करेंगे, उसको पैक करेंगे, शिप करेंगे और उसके बाद जितने भी कस्टमर केयर के मामला हैं, कॉल्स आ रही हैं, कस्टमर की कॉल्स को जो है वो रिस्पांस देना है, रिफंड है, रिटर्न है, वो सारा कुछ अमेजोन की रिस्पांसिबिलिटी, हमने सिर्फ अमेजोन के वेयर हाउस चीज को पहुंचाना, ठीक है। अब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ये होता है कि हम खुद ही जिम्मेदार हैं उस चीज को स्टोर करने के, हम अपने किसी वेयर हाउस में उसे स्टोर करेंगे, हम खुद उसे शिप करेंगे, जितने भी कस्टमर केयर के मामलात आएंगे उनको हमने ही देखना है। अब FBA में हमें फी चार्ज करेगा अमेजोन, ठीक है। FBA में एज कम्पेयर टू FBM हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है क्योंकि हमारी FBA की फीस बच रही है। FBA के सीन में हमने अमेजोन को फीस देनी है ये सारी सर्विस लेने के लिए, लेकिन हमारी परेशानी बच रही है कि हमने एक दफा चीज अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच गई है, उसके बाद हमारी टेंशन खत्म है, ऑर्डर आ रहा है, उसका फुलफिलमेंट प्रोसेस अमेजोन की रिस्पांसिबिलिटी में ये जो FBM है इसका तो फिर अमेजोन से कोई ताल्लुक ही ना होगा ना, ये तो फिर एक अलग चीज हो गई है, अमेजोन को हम इसमें इन्वॉल्व भी नहीं, फुलफिलमेंट का इसमें नहीं है ना, बाकी ऑर्डर आपको अमेजोन पे आना, ऑर्डर आपको अमेजोन पे आना, अमेजोन ये है कि उसमें कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं आपसे, हाँ वो आप ये जाएगा मतलब खुद करे, आपको मतलब ऑर्डर दे देंगे कि ये बंदा आपसे ये चीज मांग रहा है, ऑर्डर आपका अमेजोन पे आ गया, पहुंचाना आपने खुद है, उसकी फुलफिलमेंट आपने FBM मॉडल पे रखी हुई है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि अब आपने उसको कस्टमर को देना है, अब डिले होगा तो आपकी जिम्मेदारी है। FBA के सीन में अगर डिलीवरी डिले हो रही है तो अमेजोन की जिम्मेदारी है, हम अमेजोन को कह सकते हैं कि ये नेगेटिव रिव्यू जो आया ये आपकी वजह से आया, तो वो नेगेटिव रिव्यू हमारा वहां से जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि जो FBA है उसमें यह है कि हमें एक प्राइम का टैग मिल जाता है, अमेजोन प्राइम का 2 डेज जो है वो डिलीवरी का, फ्री शिपिंग का, ठीक है। अब डायरेक्टली इससे हमें फायदा नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली कस्टमर को हो रहा है कि उसे फ्री शिपिंग मिल रही है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें ये हो रहा है कि वो देखेगा कि अच्छा यार मुझे यहाँ फ्री शिपिंग मिलेगी, प्राइम का टैग लगा हुआ है, तो वो हमें उसका एज FBA फायदा होगा, ठीक है। अभी जीत अब इस पे ये एक ओवरव्यू था, इसकी जो मजीद डिटेल्स हैं, जैसे हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे जिसमें हमें जो पेड टूल चाहिए और लाजमी चाहिए वो कीपा है, कीपा के बगैर हमें इसमें जो है वो काम करना हमारे लिए मुश्किल होगा, वो हमें चाहिए ही चाहिए। बाकी हम पेड टूल इसमें नहीं लेते, हम फ्री एक्सटेंशंस यूज करते हैं जिसमें DS क्विक व्यू की एक्सटेंशन है, OS एड-ऑन की जो है वो एक्सटेंशन है, हीलियम 10 की फ्री एक्सटेंशन भी हम वेरिएशंस देखने के लिए इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बाकी जो जितने भी होंगे वो हम फ्री एक्सटेंशंस यूज़ करेंगे, बाकी FBA टूल किट है वो इस्तेमाल होगी,
FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर है वो होगा, इन सबका कैसे कैसे इस्तेमाल करना है तो हम आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन कीपर हमें जो है वो इसमें परचेज करना पड़ेगा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि जितनी डिटेल्स मैंने मालिक भाई से डिस्कस की हैं वो आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव होंगी, और कमेंट्स का इजहार कीजिएगा वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।